जय हिंद भाई। कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग चलाने वाले हैं नाव एंड धारा। नाव चलाने वाले हैं। और पिछली वीडियो में मैंने रेस का टॉपिक डिस्कस किया था, आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा है आप देखिए। वन टॉपिक सीरीज में मैं आपको सारे ऐसे टॉपिक्स करवा रहा हूं जो अपने एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चन हैं जो अभी आए थे पिछले वाले प्री में। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे वाले अपने इस प्री में जो अभी होना है आपका 14 से उसमें दिखेंगे। ठीक है, इसीलिए मैं आपका रिवीजन कोशिश कर रहा हूं कि उन टॉपिक्स का हो जाए जो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं, जो इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट तो सभी कुछ है, अपने को मोस्ट इंपॉर्टेंट चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम में मैं आपको करवा रहा हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे नाव और धारा की, बोट एंड स्ट्रीम की। बोट एंड स्ट्रीम को थोड़ा सा मैं बेसिक बस समझा देना चाहता हूं। होता क्या है, जैसे ये कोई स्ट्रीम है, इसमें ये बोट चल रही है। ठीक है, तो बोट की कुछ स्पीड होती है और ठीक है, तो हमें एक चीज समझनी है कि जो नाव होती है उसकी एक कोई स्पीड होती है और जो स्ट्रीम है उसकी भी एक स्पीड होती है। इस बात को आप ऐसे समझो कि कभी कभी जो हम लोग देखते हैं रिवर होती कहीं पे भी, तो उसमें कुछ ऐसी चीजें जो अपने आप बहती हुई जा रही, उनमें कुछ कोई मोटर नहीं लगा, कुछ नहीं लगा। उसका रीजन क्या है कि स्ट्रीम के साथ वो फ्लो हो रही। हमें क्या बोला जाता है, दो टर्म हमें ध्यान देने, एक डाउन स्ट्रीम मतलब धारा के साथ, तो वो सपोर्ट करती है धारा, तो V प्लस यू हो जाता है। और हमें बोला जाता है अप स्ट्रीम, विपरीत में, तो वही हो जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो ये दो टर्म्स का आप ध्यान रखोगे, इन्हीं का यूज करके मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। होता क्या है, आपको ये स्पीड दी जाती है मान लो, तो इससे हम क्या है V और U निकाल सकते हैं। अगर हम अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की जोड़ के उनको आधा कर दे तो हमें बोट की स्पीड आ जाएगी। अगर मैं उन्हीं का डिफरेंस लेके क्या करूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तो हमें क्या है, स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। इस चीज को मैं क्वेश्चन से बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगा। अभी इसी क्वेश्चन से समझते हैं। अ बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम के अगेंस्ट उसको 9 घंटे 36 मिनट लग रहा है। इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस भाई सेम है, स्ट्रीम के क्या है, अलोंग दी, साथ में। साथ में जाएगा तो टाइम कम लगेगा, इसीलिए यहां 6 घंटे लग रहा है। तो भाई साथ में स्पीड ज्यादा होगी और अगेन में स्पीड कम होगी, इसलिए स्पीड कम टाइम ज्यादा। रेशियो का ही खेल है, क्योंकि है तो टाइम स्पीड डिस्टेंस ही। अब क्या पूछा, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट, स्टिल वाटर और स्ट्रीम। अभी ये जो रेशियो आ रहा है, पहले तो ये ध्यान देते हैं, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। अगर मैं मिनट की बात करूं तो 540, तो 540 मतलब 576 मिनट, और ये हमारे 360 मिनट। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 6 से डिवाइड कर लेते हैं। वैसे ये अपना 9.6 था, 9.6 था। 9 घंटे 36 मिनट को हम 9.6 आवर लिख सकते हैं, इससे डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका 16 हो जाता, ये 10, मतलब 8 और 5। तो 8 और 5 जो आया है वो इस टाइम का रेशियो आया है। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, 5:8। मतलब जब स्ट्रीम के साथ जाएगा तो नाव की स्पीड 8, स्ट्रीम के अगेंस्ट जाएगी तो नाव की स्पीड 5। हमसे वो नहीं पूछा, हमसे ये नहीं पूछा है कि साथ जा रहा है कि अगेन। हमसे तो नॉर्मल पूछा है कि स्टिल वाटर में उसकी कितनी है और स्ट्रीम की कितनी है। तो मैंने क्या बोला, एक्स वाई जोड़ के आधा कर दो, एक्स वाई घटा के, मतलब 8 और 5 को जोड़ दो एक बार, तो ये क्या हो गया, ये अपना आ जाएगा नाव का, और एक बार घटा देंगे तो 3, क्योंकि नीचे जो 2 रहेगा वो तो कट ही जाएगा। तो 13:3, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। बहुत ध्यान से समझ लो ये क्वेश्चन, इसी के बेस पे हम लोग सारे क्वेश्चन निपटा देंगे, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आए थे। तो बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन जब आएगा तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ही बनेगा। टाइम था, हमने टाइम का रेशियो लिया, स्पीड का रेशियो आ गया। एक बार स्पीड का रेशियो आ गया, हमसे स्टिल वाटर में पूछा था, जोड़ के आधा कर देंगे, स्ट्रीम के लिए घटा के आधा कर देंगे। बढ़ते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। अ बोट मूव्स 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही और 39 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो उसको जो टाइम लग रहा है वो 8 घंटे लग रहा है। फिर से बोला है 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाएंगे,
तो उसको 11 घंटे लग रहा है। ठीक है, पूछा व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, कुछ भी पूछे, स्ट्रीम का पूछे, नाव का पूछे, हमें अगर एक बार ये चीज बोली है तो समझो मैं कह रहा हूं कि जो हमें क्या है, पहले अप स्ट्रीम रखा है ना, मैंने बोला मैं सपोज करता हूं कि अप स्ट्रीम की y है और डाउन स्ट्रीम की x है। तो ये चीज ही तो दी हुई है कि भाई हमने पहले क्या किया, 25 किलोमीटर चलाया, 39 किलोमीटर चलाया, जिससे 8 घंटे लगे, फिर ये चलाया तो 11 घंटे लगे। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टाइप है, ये क्वेश्चन ऐसा आने का बहुत ज्यादा चांस है, तो आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना है। 39 और 52 को देख के आपको क्या दिमाग में आता है कॉमन फैक्टर, दोनों किसके टेबल में आते हैं, 13 की टेबल में। तो अगर मैं कह रहा हूं x 13 है, सपोज करता हूं कि x 13 है, हो सकता है गलत भी हो, बहुत सारे चांसेस में होता है कि ये सही नहीं बैठता, तो यहां 3 घंटे लगेंगे। अब टोटल 8 घंटे लग रहे तो यहाँ 5 घंटे लगेंगे। 5 कब लगते, जब y 5 होता। अच्छा, तो y अगर 5 है तो यहाँ 7 घंटे लगेंगे। अब यहाँ 7 घंटे लगेंगे, x तुमने 13 लिया है, 7 और 4 क्या 11 हो रहा है, हाँ सेटिस्फाई कर गया, मतलब x 13 है और y 5 है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो x और y की वैल्यू पता चल गई, तो हमारी स्टिल वाटर में 13 और 5 को जोड़ के आधा कर दो। हमारे स्ट्रीम का पूछा अगर, तो हम इसका डिफरेंस का आधा कर देंगे, बस 13 5 18, आधा करोगे 9। तो मतलब क्या है, नाव की स्टिल वाटर में स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर, यहां पे 8/2 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता। यही हमसे पूछा था कि स्ट्रीम बताओ, स्ट्रीम व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, तो स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती, 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ आया ना, बहुत बढ़िया भाई। हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब फिर से समझना, क्वेश्चन बहुत प्यार से समझना, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अ मैन रोज टू अ प्लेस ऑफ 48 किलोमीटर डिस्टेंट है, कम्स बैक इन 14 आवर। तो देखो एक प्लेस है, वहां तक गया और वापस आ गया, तो वो जो प्लेस था वो 48 किलोमीटर डिस्टेंस थी, कितनी देर में, 14 घंटे में। इतनी बात बोली भाई, ठीक है। फिर क्या बोला, he finds that he can row 4 किलोमीटर with the stream and in the same time as 3 किलोमीटर against the stream। देखो टाइम जो है सेम है, कब, जब वो 4 किलोमीटर जाता है, कब, स्ट्रीम के साथ, और 3 किलोमीटर जाता है स्ट्रीम के अगेंस्ट। तो यहां से क्या बात पता चल रही, यहां से ये बात पता चल रही कि अगर स्ट्रीम के साथ जाता है, मान लेते हैं ये स्पीड इसकी y हो गई, ये स्पीड इसकी x हो गई, ये दोनों बातें बराबर हैं। या फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि उसका देखो, ही फाइंड दैट ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द टाइम सेम है, मतलब जो डिस्टेंसेस चल रहा है, जो स्पीड हो गई, वो स्पीड का रेशियो उसके ये डिस्टेंस के इक्वल ही होगा। तो यहां से तो बस डायरेक्ट उसने रेशियो दे दिया 4:3 का, यही तो बोला है। तो इतनी बात तो उसने बोल दी कि ये 4 और 3 का रेशियो है। अब एक चीज समझो, अगर ये 4 और 3 का रेशियो है, डिस्टेंस यहां पे क्या है, इस जाने में, क्योंकि एक बार जब जाएगा तो वो क्या है, इस स्पीड से चलेगा भाई, एक बार जब जाएगा तो उसका जो स्ट्रीम है साथ देगी, जब वापस होगा तो उसका साथ नहीं देगी। पर जो स्पीड का रेशियो है वो 4:3 का है, तो टाइम का रेशियो 3:4 का होगा। टोटल 14 घंटे लग रहे थे, तो अगर 14 आवर लग रहे हैं तो मतलब इधर 6 घंटे लग रहे थे, इधर 8 घंटे लग रहे थे। तो जाने में 8 घंटे लग रहे, आने में 6 घंटे लग रहे। कोई भी कैसा भी हो, 48 किलोमीटर की डिस्टेंस जाने में 6 घंटे लग रहे, मतलब स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर हो गई। आने में 8 घंटे लग रहे, 48 किलोमीटर डिस्टेंस मतलब 6 किलोमीटर पर आवर। तो यही हो गई अपने x और y की वैल्यूज। अब हमसे स्ट्रीम का पूछा है, मैंने बोला एक बार आपको ये साथ का और अगेंस्ट का पता चल गया, जोड़ के आधा कर देते, 14/2 7, ये हो जाती बोट की स्पीड। घटा के आधा करेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, जो कि स्ट्रीम की स्पीड है, और वही हमसे पूछा था, वही पूछा था। तो डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाता, सही हो जाता।
डी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाता। ठीक है, समझ आया होगा भाई। 48 किलोमीटर गया और आया, 14 घंटे लगे। आने जाने का जो रेशियो है 3-4 का, टाइम का क्या हो गया, मतलब 4-3 स्पीड, टाइम का 3-4, 14 को हमने डिवाइड कर दिया, उसी के अकॉर्डिंग अपना सॉल्व कर लिया। आगे बढ़े, ठीक है। अ बोट रेसर कैन रो स्टिल वाटर में, ये स्पीड है उसकी 21 सही 3/2। अच्छा, ये 3/2 ऐसे ही आया था, 3/2 को कुछ अजीब नहीं लग रहा है। 3/2 मतलब क्या होता है, 1.5, मतलब ये 22.5 है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना अननेसेसरी, क्योंकि 41, 2, 42, 3, 45/2 22.5। इफ द स्पीड ऑफ रिवर 12.5 है। इट टेक्स हिम 40 मिनट टू रो टू अ प्लेस एंड बैक। फिर वही क्वेश्चन है, एक बार गया और वापस आया, टोटल उसको जो टाइम लगा वो 40 मिनट का लगा। ठीक है। अच्छा, जाने और आने में क्या है, ये एक बार साथ देगा, स्ट्रीम साथ देगा तो स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 35, 22.5 और 12.5। वापस जब आएगा तो 12.5 घटा देंगे तो 10। फिर से हम यहां रेशियो ले सकते हैं। रेशियो अगर मैं लूं तो रेशियो ये कितना आ जाएगा, 7:2 का। इस 40 मिनट को हम 7:2 में बांट सकते थे। तो अगर ये स्पीड थी तो टाइम हो जाता 2:7 में, मतलब 40 मिनट का 2/9। ये टाइम लगा है कब, जब इसकी स्पीड 35 थी। भाई चाहे गए हो या आए हो, डिस्टेंस तो सेम ही चली है। स्पीड जाने मान लो 35 थी, टाइम उसको ये लग रहा है भाई कम समय लगेगा ना जब स्पीड ज्यादा है, तो 35 से हम मल्टीप्लाई करा दें। लेकिन ये मिनट था, मिनट को आर बना लेंगे तो हमारा क्या है, किलोमीटर में आंसर आ जाएगा। बस इतना हमें सॉल्व करना है, कर लेते हैं। ये 0 से कट जाता, ये 2/3 हो जाता, तो 2 दूनी 4 और 35 चौको 140। ये तो बड़ा अजीब आ रहा है, 9 त्रिक 27। 27 अपॉन में एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन ए, और ए हम लगा देते। ठीक है, वैसे अगर सॉल्व करें तो 5 बार में 135, 5 बच जाएगा, 5/27। बहुत बढ़िया भाई क्वेश्चन, 5/27। तो आई होप आपको समझ आया होगा। हमें स्पीड दे दी थी, हमने जाने और आने की स्पीड का रेशियो ले लिया, क्योंकि जाने और आने का ही टाइम दिया था। तो अगर स्पीड का रेशियो है, टाइम हमने टाइम निकाल लिया, मल्टीप्लाई करा दिया, डिस्टेंस आ गई। ठीक है, थोड़ा बस डेटा टिपिकल है, ऐसा नहीं क्वेश्चन कठिन है, पर डेटा थोड़ा सा भी टिपिकल है तो दिक्कत हो सकती है। हम लोग 5th क्वेश्चन की बात करेंगे अब। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, शायद टोटल 6 क्वेश्चन थे, तो 5th क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है, आगे सॉल्व करेंगे। स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, फिर से वही चीज है। स्टिल वाटर में हमें स्पीड दे दी 5 सही, 1/3 मतलब क्या हो गया, 16/3। It is found that the boat takes thrice as much as time to row up than it does to row down the same distance। देखो जो टाइम जो हो रहा है अप और डाउन में क्या हो रहा है, टाइम जो है 3:1 का लग रहा है, तो जो स्पीड है यहां से पता चल रही कि 1:3 रही होगी। अब एक चीज समझो, ये वो स्पीड है, कौन सी, ये वो स्पीड है एक्स और वाई वाली। मतलब क्या है, ये अपोज करेगा, यहाँ पे ये सपोर्ट कर रहा है। हमें अगर v रेशियो u निकालना है तो क्या करेंगे, एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे, तो मतलब इन दोनों में रेशियो क्या आ गया, 2:1 का। तो अगर v 16/3 है तो u कितना होगा, 8/3। पूछा क्या है, एक मिनट, फाइंड द स्पीड ऑफ द रिवर स्ट्रीम। किलोमीटर पर आवर में था ना, मीटर पर आवर में चेंज कर लेंगे, हमसे स्ट्रीम का ही पूछा था। 8/3 18/5 होगा, ये 6 से जाएगा, 48/5 9 राइट। एक मिनट, ये क्या आ रहा है भाई, एक मिनट 40 क्या पूछा है, देखो, थ्राइस एज मच टाइम टू रो अप देन इट डज टू रो डाउन द सेम डिस्टेंस इन द रिवर स्ट्रीम। तो ठीक है, 3:1 का दिया टाइम, तो स्पीड 1:3 की हो गई, तो एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे, 4-2 मतलब 2:1। v हमें क्या दिया है, 16/3, 2 की वैल्यू 16/3 हो गई, तो
यू की वैल्यू हो गई 8/3, ठीक है। स्ट्रीम 8/3 हो गया, स्ट्रीम आ गया 8/3। एनी प्रॉब्लम? 16/3 किसमें दिया है? 5×3 = 16/3 किलोमीटर पर आवर में ही दिया रखा है, तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं मीटर पर सेकंड में चेंज करना। सॉरी, ओके, सॉरी। अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18। 5/18 अगर मैं देखूं कुछ नहीं कटने वाला, ये 2 से कट जाएगा, बस 2 से ये 4 बार चला जाएगा, और ये हमारा कितने 9 टाइम, तो 20/27। 20/27 मतलब हमारा सी ऑप्शन हो जाता। ठीक है, कुछ नहीं, बस चेंज करने में डिफरेंस था। ये ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में दे रखा था, हमारा आंसर मीटर पर से ये किलोमीटर पर आवर में था, पूछा मीटर पर सेकंड में था, तो 5/18। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, हमें रेशियो दे रखा है। देखो शुरू से मैं आपको एक ही चीज तो समझा रहा हूं, रेशियो पे जिसका कमांड हो गया वो आसानी से सॉल्व कर लेगा। बस लास्ट क्वेश्चन एक और कर दीजिए, बहुत बढ़िया ये भी क्वेश्चन है, और आपका बोट एंड स्ट्रीम मेरे हिसाब से तो इतने अगर क्वेश्चन आप कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा तैयारी है। ठीक है, आप पूरे में पूरे करके आओगे। ठीक है, पढ़ते हैं। स्विमर स्विम्स फ्रॉम अ पॉइंट P अगेंस्ट द करंट फॉर 6 मिनट, 6 मिनट के लिए, एंड देन स्विम्स बैक अलोंग द करंट फॉर नेक्स्ट 6 मिनट and reaches at point Q. The distance between P and Q is 120, speed of the current। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन समझाता हूँ, हो सकता है आपको क्वेश्चन ना समझ आए, लेकिन एक चीज सोचो, ये क्वेश्चन अगर पेपर में आएगा, ये सीजीएल 2022 का आया क्वेश्चन है, तो आपको समझ आना चाहिए। क्या बोला कि P से एक नाव चली अगेंस्ट में 6 मिनट तक के लिए, तो भाई जब अगेंस्ट में जाएगी ना तो कम चलेगी, फिर बोला यहां तक गई, यहां से वापस आएगी, वापस जब आएगी तो अभी अगेंस्ट था तो अब साथ में जाएगी, तो भाई साथ में आने में इसको क्या है, कम समय लगता, तो कम समय 6 मिनट से कम समय लगता, लेकिन इसने 6 मिनट नहीं, उसने ज्यादा चलवा दिया, और इसने 6 मिनट ही चलवाया, तो भाई अब अगर 6 मिनट चलेगा साथ में तो कुछ डिस्टेंस इसने ज्यादा कवर कर ली, वो कुछ डिस्टेंस 120 थी, तो P और Q के बीच का ये डिस्टेंस जो था वो 120 आ गया। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात है। ठीक है, पूछा क्या है हमसे पूछा है कि करंट की स्पीड बताओ। एक चीज समझो, ये 120 मीटर ज्यादा क्यों गया, ये 120 मीटर ज्यादा क्यों गया, अभी भी वही 6 मिनट थे, 6 मिनट गए था, 6 मिनट आया था, 120 क्यों ज्यादा चल गया, क्योंकि स्ट्रीम क्या है, पहले अपोज कर रही थी, अब सपोर्ट कर रही है, तो 120 मीटर वो गया है 6 मिनट में, मतलब क्या है, किलोमीटर पर आवर में बोला है, 6 मिनट में जा रहा है, पहले सेकंड में बनाओ, तो ये 360 सेकंड हो गए, और इसको चेंज करते हैं किसमें, 18/5 से। मैं ये कह रहा हूं कि 120 मीटर जो 6 मिनट में गया है, वो चाल क्या थी, वो चाल वही थी कि अगर इसकी स्पीड v रही होगी तो एक बार इसको क्या है, अपोज मिला, मतलब उसका क्या है, u कम किया और बाद में वही u जोड़ दिया, तो वो 2 बार जो u जुड़ा है ना, मतलब पहले घटा था अब जुड़ा है, तो जो डिफरेंस आया वो क्यों आया, वो 120 मीटर जो चला है 6 मिनट में। ये निकालते हैं पहले, तो ये 3 बार जाएगा, 3 बार ऐसे, ये 6 बार, तो 6/5 1.2, 1.2 का ये जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो किसकी वजह से आ रहा है, एक बार u घट रहा है, एक बार u जुड़ रहा है, हमसे केवल u पूछा है, तो एक बार क्या है, इसका हाफ कर दो, बस u हमारा आ जाता 0.6। ऐसे अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो फिर आपको x लेना पड़ेगा, उससे बेटर है, मतलब एक बार आप यहां x ले लो, तब आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं। मैं जैसे आपको समझा रहा हूं कि 120, मान लो यहां पे 360 होता तो 360 रख दो, कुछ भी आगे ऐसा क्वेश्चन आता है, पर आपको बाद में हाफ करना पड़ेगा। हाफ क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक बार इसने क्या है, यहां पे माइनस हुआ है, एक बार प्लस हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि 5 मैंने एक चीज में घटाया और फिर 5 जोड़ा, तो डिफरेंस कितने 10 का आएगा, लेकिन वो वैल्यू तो 5 ही है ना, वो वैल्यू तो 5 और 5 ही है ना, तो मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, ये था आपका बोट एंड स्ट्रीम। रेशियो एक ऐसी चीज है, इसीलिए मैंने पहले आपको रेशियो पढ़ाया था, जिसकी हेल्प से आप
टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ट्रेन के क्वेश्चन, रेस के क्वेश्चन, बोट एंड स्टीम के क्वेश्चन, हर तरीके के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ आएगा। अगर समझ आए तो वीडियो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपके लिए कोई टॉपिक जो जरूरी आपको लगता हो, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही है। लास्ट टाइम आपको बस कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा होगा ऑटोमेटिक आप अच्छा स्कोर करोगे। भाई क्वालिफाइंग है, ज्यादा टेंशन लेनी ही नहीं, बहुत ज्यादा टेंशन मत लो, क्वालिफाइंग है प्री, ठीक है। तो अपना बस फुल एफर्ट दो, अभी तक जितना समय दिया है उस समय को और अच्छे से यूटिलाइज करो, रिवीजन पे ध्यान दो। बाकी मिलते हैं आप सभी से ऐसे ही किसी अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद। बंद कर दो।